नमस्ते दोस्तों, स्वागत करते हैं फिर से एक नए वीडियो। तो दोस्तों, अभी बिहार पंचायत चुनाव के आने वाली है, 2026 में होने वाली है। उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आया है, उसके लिए आपको वीडियो बनाया और सारा जानकारी बताऊंगा कि क्या अपडेट आई है और इलेक्शन कब से होगी, इनके बिहार पंचायत चुनाव कब से शुरू हो जाएगी, उसके आरक्षण में क्या बदलाव होगा रोस्टर में, वो सारी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। अभी भी नई अपडेट निकल के आई जिसके लिए मैं बताऊँगा कि आरक्षण का रोस्टर है कब निकल के आई, वो डेट भी जारी हो चुका, वो भी डेट दिखाऊँगा। लेकिन रोड पर मैं जितनी जानकारी लिखा हूँ सारी जानकारी यानी कि बिहार पंचायत चुनाव 2026 की बात करेंगे, चुनाव कब होने वाली की संभावना है वो बताएंगे जानकारी आपको। साथ में आरक्षण में क्या बदलाव इस बार होगा वो जानेंगे। 2021 में जो आरक्षण हुआ था उसका रोस्टर में क्या बदलाव है जो इस बार तय है वो सारी जानकारी है। और किस किस पद पे होती है पंचायत चुनाव वो सारे जाएंगे। सबसे पहले बात कर ले तो चुनाव कब होनी है, तो चुनाव आपके अक्टूबर से नवंबर के मंथ में देखने मिलेगी, जिसके लिए कि मैं वीडियो बना चुका हूँ, पेपर में सारा जानकारी आ चुका है। ये वाली वीडियो है जिसकी थंबनेल में लगा दिया, यहाँ से जाकर फिलहाल नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहाँ से देख लिया। लगभग सितंबर से दिसंबर के बीच में इसका जो इलेक्शन है बिहार पंचायत चुनाव का वो होना है। और ईवीएम पे होगा इस बार, मल्टीपल ईवीएम होगी, यानी कि सारे जो पद होगी सारे ईवीएम पर होगी, कोई भी बैलेट पेपर नहीं होगी, तो मल्टीपल ईवीएम का यूज किया जाएगा। उसके लिए पूरी जानकारी उसमें बताया था, मैंने अच्छा से समझाया था। बाकी आरक्षण के रोस्टर के लेके तो आपको स्क्रीन पर मैं दिखा देता हूँ। इसमें साफ साफ दिखा है कि 15 जून के बाद जो बिहार के आरक्षण है वो उसमें बदलाव किया जाए, जिसमें सारे तरह के हो जाएगा कि पिछले बार जो जनरल का सीट थी उसमें SC ST होगी, आप महिला का 50% आरक्षण है, वो पूरी जानकारी इस पोस्ट में है। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, पूरी जानकारी इसमें दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं, तो आपको पता है कि ये सारे आरक्षण में बदलाव होगा, ये सारी जानकारी बताया। मुख्य आपको पद जो होती है पंचायत चुनाव में 6 पद होती है, ग्राम लेवल की बात करें तो 6 पद पर होती है। सबसे इम्पोर्टेंट पद होती है ग्राम पंचायत की तो मुखिया जो होती है, तो मुखिया के लिए मैं पूरी योग्यता बताऊंगा कि क्या योग्यता आपको होनी चाहिए कि चुनाव लड़ सकते हैं नहीं लड़ सकते हैं, क्या क्या आपको होनी चाहिए शर्तें, वो सारी जानकारी इसमें जानेंगे। तो सारे पद के लिए मैं बताऊँगा, मुखियालय के हो या सरपंच के लेके हो, वार्ड सदस्य के लेके हो, पंचायत समिति के लिए हो, वार्ड पंच के लिए हो और जिला परिषद के, ये 6 पद पे आपको चुनाव होती है पंचायत लेवल पे। इसमें क्या होगा, न्यूनतम योग्यता होगी भारतीय नागरिक होनी चाहिए, बिहार के निवासी मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, यानी कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए, बिहार के निवासी होने चाहिए। जिस पंचायत से आप चुनाव लड़े उस पंचायत की मतदाता सूची में आपका नाम है, तब वहाँ से चुनाव लड़ सकते, इतनी क्राइटेरिया होनी चाहिए। साथ में आपके किसी भी पद के लिए क्या शैक्षिक योग्यता के निर्धारित नहीं, यानी कि इनमें से 6 पद में से किसी भी पद पर लड़ते हैं, आप पढ़े लिखे नहीं, आप अनपढ़ है तो भी चुनाव लड़ सकते। इसमें पढ़े लिखे के अभी तक लिए कोई निर्धारण नहीं किया गया, क्योंकि आप 10th पास है तो भी इंटर पास है, ग्रेजुएशन पास है, कुछ नहीं पास है, 8वां पास 6ठा पास है, नहीं पढ़े लिखे तो भी आप चुनाव लड़ सकते हैं। क्योंकि हमारे पंचायती चुनाव स्तर की बात करें तो अभी पढ़े लिखे कोई निर्धारित नहीं गई है। यहाँ तक कि आप प्रधानमंत्री के लड़ने के लिए भी पढ़े लिखे नहीं होनी चाहिए, तो पढ़ाई लिखाई से नेताओं को कोई मतलब नहीं है, ये बदलाव होनी चाहिए। मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगा, आप लोग को कमेंट करके ज़रूर बताना है। उसके लिए कि मेरा सजेशन है, आप लोग क्या आप सजेशन देते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। सबसे पहले ये जानकारी बता दें आपको पढ़ने लिखने जरूरत नहीं है। साथ में न्यूनतम एज की बात करें तो न्यूनतम एज कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। आप किसी भी पद पे चुनाव आप लड़ना चाहते हैं इसमें से तो कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए, पढ़े लिखे की जरूरत नहीं है यहाँ पे। साथ में आपको क्या है कुछ अन्य शर्त है वो हम बता देंगे उसके बाद। अच्छा, अन्य शर्त में क्या है कि आपके पास कोई मुकदमा नहीं होना चाहिए, यानी कि आपके पे कोई केस गंभीर आरोपी है तो आप चुनाव नहीं लड़ पाइएगा। साथ ही बात करें आप किसी भी लाभ के पद पर हो, यानी किसी गवर्नमेंट जॉब में है तो भी आप नहीं चुनाव लड़ पाइएगा। साथ में आप किसी अन्य पंचायत के किसी अन्य लाभ पद पे तो भी नहीं लड़ सकते। साथ में आपको बात करें तो बिहार के निवासी होने चाहिए, सर को बता दिए। और आपके न्यायालय द्वारा आपको पागल या दिवालिया घोषित नहीं किया, आयोग नहीं घोषित किया तो आप चुनाव लड़ सकते। अगर मान लीजिए किसी कैंडिडेट को जो गवर्नमेंट के द्वारा यानी कि जो न्यायाधीश है उसके द्वारा आपको ये घोषित करे कि इंसान पागल है, दिवालिया घोषित हो चुका है, तो उस मामले में आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो ये सारी आपके पास होनी चाहिए। बात करें आरक्षण की रोस्टर इस बार तैयार होगी। आपको पता है कि पिछले बार जनरल की सीट थी, तो इस बार SC ST की सीट मिलेगी, BC EBC की सीट रहेगी, महिला के लिए 50% आरक्षण रहेगी, जो कि 15 जून को ये रोस्टर है वो तैयार होकर आ जाएगा। जैसे ही 15 जून के रोस्टर तैयार होकर आ जाएगी आपको वीडियो बना कर बता दूंगा कि किस लेवल पे आपको कौन सा आरक्षण चाहिए, SC के सीट दिया कि ST के सीट दिया, वो पूरी पद के हिसाब से मैं समझा देता हूँ। अन्य शर्त में आपको मैं बता ही दिया। बाकी आपको मैं एक बात बताता हूँ, आप लोग खुद सजेशन करिएगा कि अब तैयारी होनी चाहिए अभी से ही, क्योंकि अब ये 6 पद पर चुनाव होती है तो मेरा हिसाब से होनी चाहिए कि सब में कम से कम एजुकेशन होनी चाहिए, यानी कि एलिजिबिलिटी एजुकेशन के शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। कि शैक्षिक योग्यता क्या हो, जैसे अभी शैक्षिक योग्यता कोई निर्धारित नहीं है तो ये होनी चाहिए। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में 6 पद के बताइए किसके लिए कितना होना चाहिए, 10th होना चाहिए या 12th होना चाहिए
इसके लिए क्या होने चाहिए, वार्ड सदस्य के लिए क्या आना चाहिए, वार्ड पंच के लिए क्या आना चाहिए, और जिला परिषद किसके लिए कितनी शैक्षिक योग्यता होता है। कमेंट सेक्शन में आप अपने हिसाब से ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि सरकार को यही सजेशन हम लोग देंगे, आप लोग देंगे, तो ही जाके वो क्या होगा आगे इस पर विचार करेंगे, विमर्श करेंगे। नीचे लेवल से ही आगे ऊपर लेवल तक जाएगी। तो यहाँ से बदलाव सरकार को करना चाहिए, कुछ शैक्षिक योग्यता देना चाहिए, क्योंकि अनपढ़ की सरकार बढ़ जाने पर देश की क्या बुरी हालत होती है आप लोग समझ सकते हैं। ये सारे बाकी आरक्षण के रोस्टर 15 जून को तैयार होकर आ जाएगी। जैसे आ जाएगा आपको वीडियो बना के सारी जानकारी दे देंगे। बाकी पंचायत चुनाव को लेकर अलग अलग पदों पर मैंने वीडियो बनाया, उसकी पूरा प्लेलिस्ट है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर मुखिया के लिए है तो उसके लिए क्या क्या होनी चाहिए, कितना पैसा खर्च करना होता है, कैसे इलेक्शन लड़ना होता है, क्या क्या स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी मैंने इस 6 पदों पर वीडियो बनाया, जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम पे या कमेंट कर दीजिएगा। नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाकर क्लिक करिएगा, 6 वीडियो मिल जाएगी आपको। जिस वीडियो को डिटेल्स में देखना है वहाँ से जाकर देख सकते हो। बाकी बिहार पंचायत चुनाव के लिए कोई और अपडेट, कोई और जानकारी आती है तो वीडियो बना के सारी जानकारी आपको दे देंगे। तो आप में से जितने भी कैंडिडेट चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लिए। इससे जुड़ी कुछ और अपडेट आती है तो आपको वीडियो बना के जानकारी दे देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।